श्रद्धे इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष और संचालक हमारे जिलाध्यक्ष जी दिलीप बाबू, मंच में हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर यशवंत भगत जी, मंच में हमारे साथ इस प्रमंडल के प्रभारी आदरणीय हसन अंसारी जी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और बड़कागांव विधानसभा के प्रभारी आदरणीय रोशनलाल चौधरी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, लोगों के विश्वास के केंद्र और लोगों के बीच में आम गरीब गुरुआ के बीच में ऊर्जा भरने वाले हमारे पूर्व विधायक और पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष कुशवाहा सिंह मेहता जी, मंच में हमारे साथ आज पार्टी के नेता, पूर्व में विधि विभाग के सचिव के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में सेवा देकर अब सक्रिय राजनीति में इन्होंने योगदान दिया है। आदरणीय पंकज श्रीवास्तव जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं आदरणीय पवन सिंह जी का, जिन्होंने पार्टी में योगदान दिया और इस क्षेत्र में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। मैं पार्टी के सभी केंद्रीय नेता, खासकर सतीश भाई जी का, विवेक शुक्ला जी का, बबलू गुप्ता जी का, दीपक कुशवाहा जी का, नाजमी जी का, हमारे प्रभारी लतेहार लाल गुरुनाथ सादेव जी का, हमारे पार्टी के बुद्धिजीवी मंच के वरीय पदाधिकारी आदरणीय शिवशंकर प्रसाद जी का, हमारे जिलाध्यक्ष लतेहार अमित जी का, गढ़वा के जिलाध्यक्ष दीपक बाबू का, कार्यकारी अध्यक्ष सनातन मेहता जी का, नौजवान साथी जिन्होंने पार्टी में योगदान देकर पार्टी की गतिविधि को तेज करने का जो निर्णय और नेतृत्व कर रहे हैं, अभिनंदन तिवारी जी, राकेश जी, प्रवीण जी, कुमार गौरव जी, इनके साथ साथ हमारे जिला के सभी जनरल सेक्रेटरी, जिला के सभी वरीय पदाधिकारी, हमारे सभी महिला नेत्री, तीनों जिला के सभी महिला नेत्री, हमारे आदरणीय सभी मंडल अध्यक्ष, पंचायत से जुड़े हुए प्रतिनिधि और इसके अलावा महत्वपूर्ण सहयोग करने वाले पार्टी के, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी साथियों का मैं आप ही के धरती में पधारूं में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ अपने प्रेस मीडिया के साथियों का और उसके साथ साथ जिन्होंने अपने स्वर से हमें अभिनंदन किया, यहाँ आए सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। तीनों प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लंबे अरसे के बाद राजनीतिक सक्रियता को हमारे पलामू जैसे भौतिक प्रमंडल में एक जवाबदेही के साथ इस प्रदेश के हित में अपने साथियों का योगदान सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान सरकार के राजनीतिक और विकास के आंकड़े और मायनों को आज के परिपेक्ष में अपने स्तर के माध्यम से
समाज के माध्यम से और आपके माध्यम से पूरे पलामू को और पलामू के आवाम को संबोधित करने के उद्देश्य से यहाँ आना संभव हुआ है। मैं अपने राजनीतिक जीवन में जब से मैं सक्रिय हुआ और इस प्रदेश के पूर्व में जब बिहार प्रदेश के एक सदस्य के रूप में और पार्टी के दायित्व के आधार पर पलामू में आना, पलामू के कार्यकर्ताओं से मिलना, पलामू के आवाम और उसके जनजीवन से मैं भली भांति परिचित हूं और आज फिर से मैं भूमिपुत्रों के स्वामित्व के और उसके नेतृत्व के पलामू को फिर से बिहार में उन्हें देखने के लिए, उसे समझने के लिए पार्टी के साथियों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए आना संभव हुआ है। जो तो इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर प्रकरण अध्यक्ष का संबोधन नहीं हो पाया, बावजूद इसके जितने आंकड़े हमारे पास हैं और जितनी जानकारी लतेहार से लेकर पलामू तक यहाँ के लोगों ने आप बीती से लेकर राज्य के इस प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय का हाल चाल बता दिया, जिससे ये प्रतीत होता है कि जिसकी संभावनाएं मैं हमेशा कहते रहा हूं कि अगर पूरे प्रदेश में अगर किसी सरकार को अगर सबसे ज्यादा मेहनत और काम करने की आवश्यकता है तो पलामू क्षेत्र में, यहाँ के गांवों में, यहाँ के प्रमंडल, यहाँ जिला और प्रखंड मुख्यालय में जाकर यहाँ के आधारभूत संरचना को मजबूत करने के साथ साथ गवर्नमेंट और सरकार के प्रति विश्वास स्थापित करना सबसे बड़ा चुनौती है। मैंने ये प्रारंभ किया था, मुझे याद है, और मैंने उस अभाव को भी देखा है। मैंने कहा था जिस प्रदेश के किसी प्रमंडल में कांदा खाकर जीने वाले लोग आज भी विद्यमान हैं, उस प्रदेश के राजनेताओं का दायित्व क्या बनता है, इसको समझना पड़ेगा और उसके ऊपर मेहनत और काम करने की आवश्यकता है। एक बड़ी आबादी जिनका 2 जून का रोटी सुनिश्चित नहीं हो पाता है, रोजगार तो दूर की गई, परिवार संगठित नहीं रह पाता है, एकत्रित रह नहीं पाता है। जन्म के बाद बच्चा जैसे जैसे किशोर अवस्था को पार करता है, उसका लगाव स्कूल कॉलेज से नहीं बल्कि रोजी रोटी के लिए किसी प्रदेश में जाने पर विवश होते हैं। कहीं यहाँ का वर्तमान हालात, बड़ी चुनौती, बड़ी बड़ी बातें, बड़े प्लेटफॉर्म में लोगों को विश्वास जगाने वाली 2019 के विश्वास को प्रदेश में जीत के आने के बाद इस पलामू को लोगों ने घूर के नहीं देखा। उनके पास सरकार और सरकार के लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है। जिन वायदों के साथ सरकार ने खुद को स्थापित किया, वो सरकार को यहाँ के लोगों के बीच में आकर काम करने का, लोगों को समझने का, सुनने का अवसर नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के राजनेताओं में और यहाँ के सरकारी पदाधिकारी जिनकी जिम्मेदारी लोक सेवा के लिए स्थापित था, उनकी भूमिका को सरकार ने बदल कर रख दिया। जिसके कर्मचारी से लेकर बड़े पदाधिकारी जो प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं, यहाँ तक के सभी पदाधिकारियों का आईटी से लेकर एक साधारण सिपाही दरोगा तक का जो दायित्व बटा हुआ था, जिन्हें इस प्रदेश के चलने वाली योजनाओं को आप तक पहुंचाना था, जिन्हें इस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को देखना था, ये सारे सरकारी पदाधिकारी का आचरण सरकार के मुखिया ने बदल कर दिया है। ये कभी भी किसी प्रमंडल पर जाकर, प्रमंडल के मुख्यालय से लेकर पंचायत के मुख्यालय में कभी भी इनका कारा, उनका केंद्र और उनका संवाद आप 3 साल में नहीं देंगे। किसी वीडियो को गांव में जाकर लोगों के बीच
जिंदगी में किसी पंचायत में बैठते हुए आप किसी जनसेवक को आपने नहीं पाया है। ये सरकारी पदाधिकारी सरकारी धौंस पर कहीं न कहीं सरकारी संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं और उसका नेतृत्व करने का काम यहाँ के कप्तान कर रहे हैं। यही यहाँ की अध्यक्षता और ये स्थिति बनी हुई है। ऐसा ही वातावरण है कि नहीं बताइए? वातावरण ऐसा ही है ना? किसी वीडियो को किसी पंचायत में बैठते हुए देखा है क्या? इस 3 साल में 3 बार या 2 बार जब उन्हें विवश किया गया कि पंचायत में जाकर जनता दरबार लगाना है, क्या बोलते थे उसको? क्या कार्यक्रम चल रहा था? सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा था। ये व्यवस्था थी कि उनको वहां जाना पड़ा और पहली बार गए, जितने लोगों ने आवेदन दिया उनका कुछ समाधान हुआ क्या? कुछ समाधान हुआ क्या? जब सरकार दूसरी बार गई, पंचायत में दूसरी बार द्वार में पहुंचे, तो पुराने जितने भी आवेदन आपके थे उस सारे आवेदन डिलीट कर दिए गए। उस आवेदन पर विचार करने या निर्णय लेने के लिए कोई सरकारी पदाधिकारी किसी पंचायत में पहुंचने का काम नहीं किया। फिर गए और यहाँ तक कि देखा गया कि जो आवेदन कहीं पूर्व विश्वास करके देने का काम किया, वो आवेदन रास्ते में देखते हुए अधिकारी अपने मुख्यालय में पहुंचे थे। यही सच्चाई थी, यही मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जवाब दे नेतृत्व पूरे प्रदेश में और उसी दायित्व के साथ अधिकारी काम कर रहे हैं। अब ये स्थिति है। मैं पहली बार पलामू के कार्यकर्ताओं का ये जुटान और जोश देखा हूं। ये जोश और जुटान वर्तमान चुनौती को स्वीकार करने के लिए होना चाहिए कि जो चुनौती आपके प्रदेश में आपके प्रखंड में सरकार ने पेश किया, इस चुनौती को स्वीकार करिए और आने वाले समय पलामू की जनता का गोलबंदी करते हुए इन्हें वोट के माध्यम से बड़ा जवाब देने की तैयारी करिए। यही करने के लिए हम आपके बीच में आए। लेकिन ये करो, लेकिन ये क्रम टूटना चाहिए, क्योंकि ये क्रम में इस चीज को ध्यान देना कि राजनेताओं में गरीब के लिए आंख में आंसू होना चाहिए। जिस नेता में आंख में आंसू नहीं है, जिस नेता के आंख में पानी नहीं है, उसके हाथ में जवाबदेही देने से बचिएगा। कि आग्रह करने के लिए भी आपके बीच में आए हैं। ये भी आज के दिन आचरण हो गया है और आपको तय करना पड़ेगा लीडर, और लीडर वो हो जो जनसेवा करे। और ये भी देखना है आपको कि जो आज के दिन में बहुत कठिन है कि राजनेताओं का आचरण बदला हुआ है। आचरण बदला हुआ है। जो राजनेता सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए वो हुजूरी में ज्यादा विश्वास करता है और हुजूर की वाला पेट यहाँ चलाने का काम कर रहे हैं। उनके यहाँ जी हुजूरी का काम चलने लगा। ये जी हुजूरी से झारखंड का कल्याण नहीं होगा। जमीन पर उतरकर लोगों की समस्या सुनना होगा और उसका समाधान निकालना पड़ेगा, तब जाके ये जवाबदेह राजनेता के हैसियत से मैं बोल रहा हूँ। मैं उस राजनेता, यहाँ सरकार छोटा सरकार 2-3 नाम है यहाँ पर। एक सरकार बड़ी सरकार है और यहाँ छोटे सरकार भी जाते हैं। ऐसे ही मुझे किसी ने बताया। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है क्या? तो कभी कभी यहाँ पर आप पेश करते हैं, उनसे इतने पूछना कितना लिया और कितना दिया। पलामू से, पलामू को दिया क्या? पलामू को दिया क्या? पलामू के डेवलपमेंट में भूमिका क्या? विकास में भूमिका क्या? इसको तुलना करके देखना कि उन्होंने लिया कितना और दिया कितना। थोड़ा जो भी जवाब दे, सरकार के मुखिया या सरकार का प्रतिनिधित्व यहाँ पर आता है तो उसको बोलना कि थोड़ा तय करिए कि पलामू से आपने लिया कितना है और पलामू को दिया कितना है। इसका थोड़ा हिसाब आपने पलामू का सेवा कितना किया तो सेवा कितना चाहिए उनको। रोड कितना बनाए, रोड कितना बनाए, बिजली कहां तक पहुंचाए, लोगों के जन सेवा के कौन से कार्यक्रम चलाए, ये सारा उनकी उपलब्धि में जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं? अगर उन्होंने काम किया तो ये उनकी उपलब्धि में जाना चाहिए। लेकिन जो संसाधन का लूट हुआ है
पलामू की क्षमता को जो लोग कमजोर किया है उसका भी हिसाब होना चाहिए। तब जाके पता चलेगा कि दिया क्या और दिया क्या ये तय होना चाहिए और इसका हिसाब। एक बड़ी लड़ाई आप सबको फिर से उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। एक बड़ा दायित्व है आप कि हमें मैं ये चाहता हूं पार्टी के अंदर मुझे अच्छा लगता है मोदी के बीच में रहना और उनके बीच में काम करना और ऐसे ही चुनौती को स्वीकार करके आगे चलना। ये निश्चित रूप से राज रह सकता वहां पहुंचना राजनीतिक दायित्व हो सकता है, राजनीतिक पार्टी का एजेंडा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा दायित्व है कि जनमुद्दों के साथ जनता को खड़ा करना और उसके लिए आगे लेकर जाना और उसका समाधान करने का बड़ा दायित्व है। सलामों की आवश्यकता क्या है? मैं भी पूछ रहा था अपने नौजवान साथियों से, जिला के लोगों से, देखो स्थिति क्या है। मैं हमेशा सबसे ज्यादा एक शैक्षणिक वातावरण बनाने पर जोर देता हूँ। मैं लातेहार जिला में आज पीजी का पढ़ाई नहीं होता है, इतना बड़ा जिला पीजी का पढ़ाई नहीं है। यहाँ पीजी का पढ़ाई किसी तरह से चल रहा है, कई पीजी के कॉलेज खुले हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, लेकिन वहाँ टीचर नहीं है। अब बताओ 1 to 5 8 10 11 जो भी क्लास है अनिवार्य शिक्षा के लिए सरकार पहल कर रहा है, लेकिन शिक्षा जो 10 मैट्रिक पास किए हैं, जितना मैट्रिक बच्चा पास किया पलामू में, अगर सभी बच्चा इंटर में एडमिशन लेना चाहे तो प्लस 2 का उतना कॉलेज या इंटर कॉलेज पलामू में है क्या? है क्या उतना? है क्या? ऐसा है नहीं, ऐसा है ही नहीं। ये स्कूल में टीचर का ना होना, अस्पताल में डॉक्टर का ना होना, ये दो बेसिक जो है नीड है, जरूरत है, कहीं ना कहीं जनरेशन को कमजोर करना, पीढ़ी को कमजोर करने के लिए सरकार काम कर रही है। यही सरकार का तैयारी है कि भाई साहब आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, आपके पास एक वर्ष में 1,72,000 ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चे पास आउट हो रहे, डिप्लोमा से डिग्री तक के बच्चे पास हो रहे, करीबन 2 लाख। ये एवरेज में मैं 2 साल का कर रहा हूँ, 19-20 20-21 का तो एक अनुपात आ रहा है, एवरेज आ रहा है, करीबन 2 लाख के आसपास के बच्चे ग्रेजुएट से ऊपर, डिप्लोमा से ऊपर ये पास आउट हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब बताओ, कल एक योजना प्रारंभ किए, ये योजना 8 क्लास से लेकर जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया उनको ट्रेनिंग स्किल देने का काम शुरू किया है। 3.5 साल में सरकारी पदों को छोड़कर ये भी प्रयास इस राज्य के 40 लाख नौजवानों के लिए, उनके हाथ में नौकरी के लिए एक भी 50 किसी जिले में प्रारंभ किया तो मुख्यमंत्री जी सामने आकर बोले या उनकी सरकार के कोई नेता सामने आकर बोले ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा संभव हुआ है क्या कहीं पर? पूरे तीनों जिला में कोई नया चिमनी गड़ा है क्या? एक भी नया चिमनी, एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री, एक कोई भी इंडस्ट्री बना के स्थापित किया जिससे भरोसा बने कि अगर सरकारी नौकरी में जगह ना बने तो प्राइवेट में हम कर सकते हैं? ऐसा भी किया है क्या? ये पूरे प्रदेश में नहीं हुआ, बल्कि जो चिमनियां जलती थी वो चिमनियों का आग बुझा है और 12 लाख नौजवान पलायन करके दूसरे प्रदेश में मजदूरी के लिए गया है। यही सच्चाई। 12 लाख से ज्यादा आपके परिवार का, जो परिवार ने कहा इकट्ठा नहीं रख पाता है, माता पिता है, बच्चे बड़े हो गए, 18 साल पूरा किया, दूसरे प्रदेश में केवल काम करने के लिए। और जिस गांव में जाइएगा कोई नौजवान लड़का आपको नहीं मिलेगा, सारा लड़का ग्रुप बना पर किसी प्रदेश में जाकर आजीविका के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करने के लिए गया। ये लेबर स्टेट है, ये लेबर डिस्ट्रिक्ट है, उसका हेडक्वार्टर हम लोग परिचय बना हुआ है। दुनिया के नजर में 40% संपदा के साथ संभावना वाला प्रदेश को यहाँ के इंटर्न नेताओं ने, यहाँ की सरकार ने लेबर स्टेट बनाकर रख दिया। यही सरकार की उपलब्धि है, यही उपलब्धि है, यही सरकार की योग्यता है। और इसी योग्यता में उत्तीर्ण होकर फिर से 24 की बात करने लगे। अब बताओ कि प्रदेश को सजाना, प्रदेश के लिए सोचना, प्रदेश के लिए चिंतन करना, आधा घंटा किसी एक विषय पर, अब 17 विभाग मुख्यमंत्री चलाते। पलामू में बिजली का हालत क्या है बताइए? बताइए बिजली का हालत क्या है?
24/7 रहता है क्या? मैंने 24 घंटा की बात करने वाला 7 घंटा भी बिजली देते हैं क्या? मिलता है क्या यहाँ बिजली? मैं ये 10 साल पहले भी यही अवस्था, आज भी यही अवस्था है कि नहीं? पहले भी था। मैं यहाँ एक उपचुनाव में था, मुझे याद है कि रात भर कलेक्टर को लगा के रहना पड़ता था, 5-7 घंटा नहीं रहता था। आज भी यही स्थिति है बिजली की हालत। बिजली मंत्री मुख्यमंत्री है यहाँ। ट्रांसफार्मर गांव में 3-3 महीना 6-6 महीना से जला हुआ है, बदली करने वाला नहीं है। और बदली भी तब होगा जब पूरा गांव वाला पैसा उठाकर इंजीनियर को पैसा देगा, तब जाके ट्रांसफार्मर बदलता है। सरकार का कोई कर्मचारी पदाधिकारी सरकार के माध्यम से सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। एक जाति आय प्रमाण पत्र के लिए भी नौजवान किशोरों लोग को चुकता करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तब एक आवेदन का एक जाति आय प्रमाण पत्र निर्गत हो पाता है। ये सच्चाई है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? तो ये अराजकता है और इसको सरकार नहीं बोलते। इनके हाथ में लगाम नहीं है, इनके हाथ में कोई लगाम नहीं। ये सरकारी समीक्षा करते हैं तो मैं बोलता हूँ, तो ये लॉ एंड ऑर्डर के पदाधिकारियों से गाड़ी की गिनती कराते हैं, अपराध की गिनती मुख्यमंत्री नहीं करते, गाड़ियों की गिनती करने का काम करते हैं। यही मुख्यमंत्री का दायित्व बना, यही काम करते हैं, यही दायित्व का बना है। और ऐसे चीजों के खिलाफ में, ऐसे राजनीतिक वातावरण को जवाब देने के लिए पलामू को खड़ा होना पड़ेगा और इसका सबसे बड़ा दायित्व यहाँ के नौजवान को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ये तैयारी आप सबको करना है। तैयार है क्या? तैयार है सभी को? लड़ना होगा, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये झूठ का पुलिंदा 2019 में हमारे सामने रखा और उसी का परिणाम है क्या 3.5 साल तक इनको छोड़ा जा रहा है। अब बताओ, आपके लिए मिलने वाला अनाज पूरा ग्रीन कार्ड से अनाज देंगे, 3 महीना 4 महीना में एक बार अनाज आता है। अब बताओ, जिसको आपने ये तय किया कि ये लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, इनको अनाज दे देंगे तो इनको जीवन नहीं चलेगा। अब बताओ, 3-3 महीना के बाद अनाज दीजिएगा तो परिवार खाएगा क्या? 1,000 रुपया का पेंशन 3 महीना 6 महीना के बाद पेंशन आ रहा है। अब बताओ, वो वृद्ध महिला, वो बुजुर्ग पुरुष क्या करेगा? किसके सहारे दिएगा? 3 महीना कहीं पर उधारी मिलेगा क्या? 3 महीने का कोई उधारी देंगे क्या? ये संभव नहीं हो पाता है। तो ये देने वाला जो योजना भी है वो भी समय पर नहीं दे पाते हैं। यही सरकार का तैयारी रहता है, यही हमारा खाद्य आपूर्ति विभाग का रहता है। ये विभाग का दायित्व है। आइए, ये रोजमर्रा के जीवन में आप सरकार के मारे, सरकार के दिए हुए कष्ट को झेलने का हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाला 1-1.5 साल का समय है और इस समय केवल वोट की तैयारी न करिए, इस समय तैयारी करिए कि ऐसे बदमिजाज गैर जवाबदेह सरकार पुनः स्थापित नहीं होना चाहिए। ये तैयारी आप सबको करना पड़ेगा। ये तैयारी ये प्रदेश को लीडरशिप चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, नेतृत्व चाहिए जो लोगों की भावना का सम्मान करते हुए आगे लेके जाएंगे। बताओ, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये भी सभी लोग बोल चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर सरकार खड़ा किए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के लोकल लोगों के लिए काम करूंगा, उनको नौकरी दूंगा। इनके दुकान से 3.5 साल में एक भी नौकरी निकल नहीं पा रहा है। ऐसा दुकान, ऐसा चाबी बंद है कि 3.5 साल में किया, एक भी नौकरी नहीं दे पाए। पूर्व सरकार के सचिव वाला, पंचायत सचिव का जो पद था, जिसको कोर्ट से जीत के बच्चा लोग लेके आया, उसमें जाके होली दिवाली मनाने का काम ये सरकार कर रही है। यही दायित्व निभाने का काम कर रही है। वो कोर्ट से जीत के लेके आया अपना नौकरी, कानून लड़ाई लड़ा और जीत के आए, चंदा उठा के। मैंने देखा है उनको लड़ते हुए, उन्होंने अपना नौकरी जीता है, कानून जीता है। उसका सर्टिफिकेट बांट के कह रहे हैं कि मेरे 2000 नौकरी दे दी। भाई साहब, आपने कितना नौकरी देके बोला था? कितना बोले थे? 1 साल में 5 लाख, 1 साल में 5 लाख नौकरी। ये 3.5 साल में 20 लाख नौकरी बांटते तो मुख्यमंत्री जी को लगता कि 20 लाख नौकरी हम बांटे। मैंने अभी टीचर का निकला है, पहले तो बोले कि 1932 अदालत खतियान को ही जगह देंगे। अभी टीचर का नौकरी निकला, पूरे भारत के लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भारत की सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। यही स्थिति है, यही यूटर्न है, यही सरकार की जवाबदारी है। और जो मुख्यमंत्री, जो राज्य का नेता खड़ा होकर सीधे हाउस के अंदर और बाहर
ये जनता का विश्वास का केंद्र कोई नहीं सकता। जनता इसमें विश्वास करेगी। सीधे तौर पर अब बताओ, उनके ऊपर लगे आक्षेप का लड़ाई गरीब के पैसे से लड़ने का काम कर रहे हैं। बड़ा ये विडम्बना। बताओ, सरकार के पैसे से उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो लड़ाई, उस आप अपना केस मुकदमा होता है तो जमीन बेच के आप अपना केस मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन सरकार के मुखिया के ऊपर जो आरोप लगा है वो लड़ाई सरकार के पैसे से, गरीब के पैसे से लड़ा जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता है, इससे बड़ा एक गलत आचरण को प्रेरित करने का कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता है। इन्होंने सरकार के फंड को अपने केस मुकदमे को उपयोग कर रहे हैं। बड़े 5 लाख 10 लाख 20 लाख बड़े वकील को बुलाकर उसका चुकता सरकार के चेक से कर रहे हैं। यार, आप सरकार के खाते हो, सरकार की गाड़ी में चलते हो, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सरकार आपको वेतन देती है, आप अपनी लड़ाई के लिए अपना पैसा का इस्तेमाल करो। सरकारी संपदा का, सरकारी धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे आचरण से सरकार को बचना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। भाई, आप अपनी लड़ाई करो। पूरे सब चीज के लिए सरकार के फंड का उपयोग कर रहे हैं और त्राहिमाम जनता कहीं गांव में सड़क पर घूम रही है और बाबू गिरी चल रहा है। कहीं ना कहीं वीडियो ऑफिस, पंचायत से लेकर हर जगह पर एक याचक के रूप में मांगने का काम कर रहे हैं। वही हालात सामाजिक न्याय का भी है। सामाजिक रूप से बैकवर्ड को आरक्षण देने का, ST SC को आरक्षण देने का जो वायदा किया था सरकार, उससे पीछे हट चुकी है। देखो, पंचायत का चुनाव हो गया, 10,000 पद पर जहां बैकवर्ड लोग नेतृत्व करते रिजर्वेशन के आधार पर हम लोग ने करते रहे, सरकार ने माना नहीं और 10,000 पद पर बैकवर्ड को नेतृत्व करने से रोकने का काम किया। यही सरकार का बैकवर्ड का सबसे बड़ा मुद्दा है। अब नगर निकाय का चुनाव करना था, वहां नहीं हुआ, हम लोग कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए और ये पहली बार संभव हुआ नगर निकाय के चुनाव में, क्योंकि पिछली बार कोर्ट ने कहा था ट्रिपल टेस्ट कराओ, उसके बाद आरक्षण तय करिए। आरक्षण सरकार तय कर सकती है और तय करने के बाद चुनाव कराई। पंचायत चुनाव नहीं माने, नगर चुनाव कराने की जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से आदेश दिया और सरकार को ट्रिपल टेस्ट करने के लिए कहा गया है। 6 महीना बीतने जा रहा है, सरकार ने अभी ट्रिपल टेस्ट का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया। सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है। सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा ये हमारा नगर इकाई को चलाने का काम कर रहे हैं और उसका प्रतिफल यही है कि भूमिपुत्र भूमि बेचने का काम कर रहे हैं। भूमिपुत्र पार्टी, सरकारी पदाधिकारी इसका जमीन उसका, उसका जमीन उसका, कहीं चढ़ाकर लोगों को तंग कर रहे हैं। आपका जमीन किसी और के खाते में, और जब आप रसीद कटाने जा रहे हैं तो बोल रहा है कि आपका जमीन 0 है, आपको कोई जमीन बचाई नहीं, दूसरे के यहाँ चला गया और जमीन को अभी में लतेहार से आ रहा था, लतेहार में वो इसी तरह का गढ़वा में भी यही शिकायत है कि आप जमीन का रेट तय है कि उसको डिस्प्यूट के आधार पर रसीद काटने के लिए पैसा हर अंचल में निर्धारित है। जब वो अंचल में वो पैसा जमा करेंगे तब जाके आपका रसीद कटेगा। यही सरकार का सच्चाई है और इसी सच्चाई के साथ सरकार की उपलब्धियां चल रही है। चल रहा है कि नहीं जमीन का खेला? चल रहा है कि नहीं? यहाँ पर एक ही खेला चल रहा है, जमीन का खेला चल रहा है, पूरा खेला जमीन का चल रहा है। जहां जाओ जिसका जमीन वो केवल अपने जोर पर सरकार का दरोगा, सरकार का अंचल, सरकार के DC आपका हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। आप हाथ लगाओ, जमा करो और किसी जमीन पर कोई आदमी चढ़ाई कर दो। यही करके रखे हैं, यही सरकार जमीन का यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। यही चल रहा और यही बिजनेस कर दिया है। बिजनेस हो रहा है कि नहीं? ये बिजनेस बना हुआ है, व्यवसाय बना हुआ है। ये व्यवसाय सरकार ने बना दिया, सरकार खेल रही है, आपके जमीन से सरकार खेल रही है और जमीन का मारा घूम रहा है। ये स्थिति इस प्रदेश का है। क्या करना चाहिए हम लोग को? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दीदी लोग? क्या करना चाहिए बताइए? क्या करना चाहिए मेरे अभिभावक लोग? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? आपके मन में कुछ चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या होना चाहिए? क्या करना चाहिए? जोर से आवाज
सरकार को बदलना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि सरकार को केवल बदलने के लिए नहीं, हालात बदलने के लिए कार्यकर्ताओं को मेहनत करना चाहिए, ये तैयारी करनी चाहिए। इस हालात को बदलने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लोगों के विश्वास में आना पड़ेगा। ये बहुत कठिन और बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है जनता के बीच में विश्वास बनाना। ये बहुत कठिन काम है और इस चुनौती के लेने के लिए तैयार है आज का गठन, तैयार है सभी लोग। ये करीबन 34,000 गांव है, 3400 गांव है, आपके पलामू में 3400 गांव है। 3400 गांव में पार्टी के कार्यक्रमों को, पार्टी के राज्यव्यापी कार्यक्रमों को पहुंचाना ही आपका दायित्व है। और हर गांव में पीलर मेंबर तैयार करने का पहले काम करिए, हर गांव में पार्टी के संदेश पहुंचाने की तैयारी करिए। ये हो सकता है, ये हो पाएगा, हो पाएगा ये। देखो पलामू में नेता का कमी नहीं, मैं इतना नेता कर सकती है पलामू में राजनीति करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बैठना पलामू में नेता है, राजनीति करने का उठना है कि नहीं? वाला तो है कि नहीं? बताओ मैं बहुत देर कर दिया पलामू में, इतना नेता पलामू के लिए तैयार है, तैयार है कि नहीं? है कि नहीं? उतना नीचे कि अब इतना नेता अगर पूरे राज्य का 3 जिला का नेतृत्व करे तो एक गांव पहुंच सकता है कि नहीं? बताइए, पहुंच सकता है कि नहीं? आज हजारों लोग आप लोग हैं, अलग अलग गांव से आए, 3,3400 गांव जाना है। एक आदमी 2 गांव चला गया तो ये इच्छा शक्ति है कि कल चाहे तो कल 3400 गांव में हर कैडर पहुंच जाएगा। ऐसा संभव है कि नहीं? बताइए, हो सकता है कि नहीं? मैं अपने सभी प्रखंड केंद्रीय पदाधिकारी सभी से मेरा दायित्व कि मैं लगातार पलामू के लिए अब काम करने के लिए तैयार हूं, मैं लगातार आपके बीच आने के लिए तैयार हूं। मैं फिर से उसी तरह से मेरा कार्यक्रम चलेगा। मैं पब्लिक के विश्वास पर खड़ा रहना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं मेहनत कर, मैं ब्लॉक में भी जाना चाहता हूं। मैं ब्लॉक तक चलने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके ब्लॉक में जाना चाहता है, लेकिन उससे पहले का तैयारी आप कर लो कि हर ब्लॉक में प्रतिवाद करने की क्षमता का कैडर खड़ा कर लीजिए। सुरेश माधव हर ब्लॉक पहुंचने के लिए तैयार है। मैं घूमूंगा, मैं लहर करूंगा, मेरा जो दायित्व होगा उसमें हम रहेंगे, लेकिन आप अपने दायित्व को समझिए और काम करना प्रारंभ करो। निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव पूरे पलामू में दिखेगा। आपका मेहनत ही पलामू का भविष्य है, यही आशा करने के लिए आप आए हैं। आपका मेहनत पलामू का भविष्य बहुत संभावनाएं। पर्यटन नीति सरकार ने कुछ दिन पहले पर्यटन नीति बनाया था 1920 में। इस पर्यटन नीति से मैं भी देशवंता के साथ आ रहा था, मुझे लगा कि आप जो जा रहे हैं, जो गाड़ियां चल रही है, टूरिस्ट की गाड़ियां नजर आनी चाहिए थी आज के दिन में। बेहतर आने के लिए, बेहतर आने के लिए लोगों का अंबार करना चाहिए, लेकिन हमने विश्वास का लॉ अभी तक पब्लिक में नहीं दिया है, इसलिए आज भी हमारा नीति वही करते रह गया। अभी तक हम लोगों को यहाँ खींच नहीं पाए हैं। प्रकृति का दिया हुआ इतना अच्छा संसाधन है, बावजूद उसको हम अपने आजीविका में, अपने जीवन स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए इसको हम उपयोग नहीं कर पाए हैं। यही सरकार की नीति रोज बनती है और सचिवालय में धरी की धरी रह जाती है। एक नीति आज बनी, फिर सरकार आगे निकल जाती है। लोक लुभावन से जनता की बातें नहीं बनती, जनता की बात बनाने के लिए जनता के चौखट पे जाना पड़ेगा, विश्वास लगाना पड़ेगा, और विश्वास जीवन में हम सब लाके सकते हैं। तैयार है सभी को? तैयार है? डेली 20-20 किलोमीटर चलिए। जो नेता है उसका कम से कम 20-30-40 किलोमीटर का दौरा होना चाहिए। और अभाव में जाइए, नेता सर्किट हाउस की ओर नहीं बल्कि गांव के घर की ओर जाना चाहिए। नेता को कोई कार्यक्रम करने के लिए ये प्रॉपर्टी खत्म करिए। ये कार्यक्रम करना है तो सर्किट हाउस पहुंचते हैं, मीटिंग करते हैं, अखबार के माध्यम से देते हैं और सोचते हैं कि अखबार में आ गया, आंदोलन कंप्लीट हो गया। ऐसा संभव है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? अखबार से आंदोलन, केवल छपने से आंदोलन हो गया, लोगों को राहत मिल जाएगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या? जितनी बातें आज यहाँ कर रहे हैं कि गांव के चौपट और चौपाल में बातें चलनी चाहिए, तब जाके विश्वास पैदा होगा, तब जाके आंदोलन खड़ा होगा, तब जाके आंदोलन हर चौक
कोई हमारा मुद्दा, हमारा नेता नजर आना चाहिए और पब्लिक के बीच में बात और चर्चा करनी चाहिए, गवर्नमेंट की बातें करनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं आप लोग, नेता तो आप सभी लोग हैं, कर सकते हैं ना? तो ये 34 आज का कार्यक्रम का मूल था, जो चल रहा है वो तो मैंने बोला, इसका एकमात्र उपाय भी बोला, इसका एकमात्र समाधान आपको गांव में जाना होगा, रोज लोगों के बीच में बैठना होगा, सरकार के आचरण से गांव वालों को बताना पड़ेगा, तब जाके ये संभव हो सकता है कि सरकार किस आचरण का काम कर रही है ये बताना पड़ेगा कि नहीं? बताना पड़ेगा कि नहीं? तो ये जब आप बताइएगा तो ये काम संभव है, ये हो सकता है। बताओ पलामू हमेशा सुधार कराएगा कि नहीं? अधिकतर यहाँ अल्पवृष्टि का क्षेत्र हमारा रहा है, वैकल्पिक जो विषय हो सकता है वो कभी कभी चुनाव के समय इस पे काम होता है, लेकिन आज भी किसानों का खेत सूखा हुआ है, किसान के खेत में अभी भी पलामू में पानी नहीं है, सोन हमारा पार हो रहा है, लेकिन सोन को खींच के यहाँ तक लाने का मेहनत अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। सोन कोयल का पानी हमारे गाँव तक जाना चाहिए, डैम तो बने हैं लेकिन डैम पे टिकाऊ वो पानी को गांव के खेत तक पहुंचाएं कैसे, इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? मेहनत कर किसान के खेत में पानी आना चाहिए, उसका प्लान बनना चाहिए। ये पलामू कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र में इसके ऊपर बहुत बड़ा कार्यक्रम तय करके काम करने की आवश्यकता है। आप जाइए, वो जिम्मेदारी हमारा है, वो दायित्व हमारा है और हम पलामू को समझते हैं। मैंने कहा था कि एक नया पलामू देने का काम हम लोग करेंगे, मुझे याद है मैंने सार्वजनिक सभा में, सरकारी सभा में इसको लेकर काम किया था और मैं उस समय जितनी बातें, जितना काम, जितनी बातें किए थे, सरकार ने उन बातों का मूल्य नहीं, उन बातों की चर्चा नहीं होती है। आइए फिर से वही वातावरण बनाने के लिए जनसंवाद के क्षेत्र को बड़ा करेंगे, जनसंवाद के माध्यम से एक नया इंकलाब तैयार करने की हमारी कोशिश है और इसी कोशिश में पलामू का तीनों जिला सभी कार्यकर्ता आज से लगेंगे। मैं सितंबर अंतिम और दिसंबर के प्रथम सितंबर अंतिम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में पूरे प्रदेश का महाधिवेशन है और महाधिवेशन में पहली बार ऐसा होगा कि महाधिवेशन केवल चुनिंदा नेताओं के बीच में आगे संभव होता था, लेकिन ये अधिवेशन केवल राजसू पार्टी का नहीं होगा, ये पूरे राज्य का अधिवेशन होगा। उस देश में तो राज्य की भावना को एक जगह ला सकते हैं, इसलिए वो अधिवेशन में प्रत्येक गांव की भावना समाहित होनी चाहिए। प्रत्येक गांव का कोई व्यक्ति, नेता, हमारा जो पीएम मेंबर होगा उस सम्मेलन का हिस्सा होगा, तब जाके पूरे राज्य का महाधिवेशन कहा जाएगा, पूरे राज्य की भावना एक जगह एक मंच पर आएगा। ये तैयारी हमारी है, सितंबर 29 जाएगी। तो आपके पास पूरा अगस्त, ये जुलाई का 31 और सितंबर का प्रारंभिक समय आपके पास है। आप तैयारी करिए कि 34,000 गाँव की भावना क्रांति मोराबादी पहुंचेगा। ये तैयारी आप सभी लोग करिए, ये तैयारी आप और इस बीच में मैं 15 अगस्त के बाद मैं फिर से मुख्यालय भी आएंगे, हम गढ़वा भी जाएंगे, लतेहार भी रुकेंगे, जरूरत पड़ेगा तो नेतरहाट, अनिका या जहां बोलिएगा, एक और 2 दिन का हम आएंगे और आपके कार्यक्रमों को सीधे देखेंगे और थोड़ा गांव में बैठकर लोगों से संवाद करेंगे। ये तैयारी हमारा है, ये तैयारी खड़ा होगा सब कुछ। पलामू में शक्ति बढ़ा है, शक्ति बढ़ा कि नहीं? बढ़ा है कि नहीं? इतना गढ़, इतना उत्साही और पलामू में ताकत बढ़ा, पुराने अनुभव और नया जोश दोनों एक साथ आज दिख रहा है मंच में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस मंच को मंच तक जाने का आग्रह करने के लिए सुरेश माथुर आए, जो मंच आज सजा है ये मंच में पहुंचे, यही आग्रह करने के लिए आपसे आए। तैयार है ना? तैयार है कि नहीं? पलामू का नेतृत्व करिए, पलामू का नेतृत्व करेंगे वही पार्टी का नेतृत्व है। जो पलामू की जनता के हित में काम करेंगे वही पार्टी के हित का काम माना जाएगा। मेरे साथ पलामू की जनता के लिए जय घोष होना चाहिए कि इनकलाबी आवाज पलामू के किसान के लिए, पलामू के किसान जिंदाबाद, पलामू के गरीब गुरुआ जिंदाबाद, पलामू के आम आवाम जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, निलंबर पिताम्बर अमर रहे, निलंबर पिताम्बर अमर रहे। आप सभी को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हुए
के लिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यहाँ का आवाज सब गाँव पहुँच गया ना, पहुँच जाएगा ना जी हाँ? जी सर। पहुँचेगा ना। मैं जोश फिर से चलो, मुझे तो बात बंद करने का लेकिन समय की बाध्यता है, कई कार्यक्रम आगे भी है इसलिए निकलना पड़ेगा। लेकिन इनकलाब एक बार फिर से जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आजसू पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पार्टी के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।